अपनी गाइस आज हम आ चुके हैं अपनी न्यू वीडियो के अंदर। जैसे मैंने आपको पिछली वाली वीडियो के अंदर बताया था कि मैं आगे शुरू करूंगा इस टॉपिक को। जो अब टॉपिक है हमारा व्हेन द लेफ्ट आर्टरियम, यानी हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा वर्किंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये मैंने आपको पिछले ये एक्सप्लेन किया था, ये सेम ही है, बस मैं दोबारा लिख दिया था एक बार। तो अब हमें आज यही ख़त्म करना है। आज का जो चैप्टर है आज हम ख़त्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। When the right atrium contact the deoxygenated blood, एक मिनट, ये when the right atrium contact करती है डिऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वर्टिकल से, जिससे कि डिऑक्सीनेटेड ब्लड पुश हो सके राइट वर्टिकल तक। एक मिनट फ्रेंड्स। When the right verticals contact it from deoxygenated blood is carbon dioxide into the lungs, जो लेफ्ट राइट वर्टिकल्स किससे कांटेक्ट करती है? लंग्स से, जिससे कि वो पंप कर से डिऑक्सीनेटेड ब्लड को, जो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होता है लंग्स से, जिससे कि वो ऑक्सीनेटेड ब्लड दोबारा बन गया है। इन द लंग्स deoxygenated blood gives out the product carbon dioxide and absorb fresh oxygen from the air being breathed in, so the blood comes oxygenated again। जैसे मैंने आपको बताया था, डिऑक्सीनेटेड ब्लड जब लंग्स के अंदर जाता है तो उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो एब्जॉर्ब किया जाता है फ्रेश ऑक्सीजन के द्वारा, जो हम ब्रेथ करते हैं एयर से, और जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड के जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलती है वो हम वेस्ट प्रोडक्ट आउट कर देते हैं, उसको हम छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं वैसे ही। और जो ब्लड होता है वो हमारा दोबारा से ऑक्सीनेटेड बन जाता है दोबारा। सॉरी। The oxygenated blood is again sent by the lung to the left side of the heart for circulation in the body once again। जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो दोबारा लंग्स से लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पे भेजा जाता है, जिससे कि जो सर्कुलेशन है वो हमारी बॉडी के अंदर चलता रहे दोबारा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड कंटिन्यूसली ऑल द डे एंड ऑल नाइट। ये जो प्रोसेस होता है वो रिपीट होता जाता है पूरे दिन पूरी रात। इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, जब हम सोते होते हैं तब भी। इन दिस वे द ब्लड कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग इन द बॉडी विदाउट स्लीपिंग, ड्यू टू which all the part of the body keep on getting digested food, oxygen and other material all the time. At the same time, blood circulate keeps on removing waste product like carbon dioxide and formed in body cell। हम यहाँ से बताने वाला था मैं। हाँ, जो ब्लड होता है ना वो सर्कुलेट करता रहता है हमारी बॉडी के अंदर बिना रुके, वो हर वक्त चलता रहता है। भले हमारे अंदर हमारे किसी भी पार्ट के अंदर जब खाना डाइजेस्ट होता है वो तब भी चलता रहता है, कुछ भी हो, भले वो जैसे कि फूड है, हमारा ऑक्सीजन और बहुत सारे मटेरियल होते हैं, वो पूरे वक्त अपना काम करते रहते हैं। जो एट द सेम टाइम जो हमारा ब्लड होता है ना वो भी सर्कुलेट होता रहता है, और उसके अंदर से भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, जिसे हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो निकलता है हमारे ब्लड बॉडी सेल में से। The circulation of blood was discovered by English physician named William Harvey। तो ये आपका भी मेन आ गया। अरे यार ये आ जा, और ये हाँ, the circulation of blood is discovered by English physician William Harvey। ये मैं से दोबारा कर देता हूँ जिससे कि आपको भी इजी समझ आए। The circulation of the blood was discovered by English physician William Harvey। अब देखते हैं आगे। Please note the animals such as cow, deer, lion, and the birds and fishes etc. all have circulatory system in their bodies consisting of heart, blood vessel and blood। We will now describe heartbeat and pulse। अब देखिए, जैसे मैंने ये आपको बताया था कि जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो बार बार लंग्स के पास जाता है, फिर वहाँ पे वो ऑक्सीनेटेड ब्लड दोबारा बन जाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है वहाँ से, वो ऑक्सीनेटेड ब्लड बन जाता है। ऐसी
जो सर्कुलेशन है पूरे दिन पूरी रात पूरा काम ही करता रहता है। जैसे हमारे अंदर खाना वाला डाइजेस्ट होता है, सेम चीज़ वही होती है। लेकिन अब हम यहाँ चल रहे थे, जल्दी से ऊपर वाला दोबारा पढ़ा दिया, कोई बात नहीं, जितना पढ़ेंगे उतना चीज़ क्लियर होगी। जो सर्कुलेशन है ब्लड का, वो डिस्कवर किया गया था एक इंग्लिश फिजिशियन, उनका नाम था विलियम हार्वे। एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो काउ, डॉग, डियर, लायन, बर्ड एंड फिश और भी बहुत सारे हैं, इन सब के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनके अंदर हार्ट भी होता है, ब्लड वेसल भी होती है और ब्लड भी होता है। अब हम समझेंगे ब्लड, हार्ट बीट एंड वो पल्स। तो आज का तो हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो ही गया। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए आप वेट कीजिए और अगली वीडियो का इंतज़ार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आप पे सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आए। थैंक यू। और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।